हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईस्टोन सॉफ्टवेयर में। तो डेली लोन ऑप्शन में आज हम देखते हैं कि लोन कैसे जनरेट करनी है। जैसे आप डेली लोन में जाते हो, यहाँ पे आपको ब्लैंक पोर्शन मिलता है क्योंकि अभी हमने एक भी लोन जनरेट करके नहीं रखी है। हमें न्यू लोन जनरेट करने के लिए ऐड पे क्लिक करना है। जैसे हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पार्टी का नेम पूछा जाता है। हमने जो मास्टर में पार्टी क्रिएट करके रखी होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अभी मयूर भाई सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेफरेंस में आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो भी रेफरेंस डालना चाहते हो कंट्रोल एन करके यहाँ से न्यू रेफरेंस बना सकते हो। अभी मैं सेल्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ। असाइन स्टाफ का मतलब ये है कि मयूर भाई का कलेक्शन मेरे यहाँ से कौन सा एजेंट या तो कौन सा कलेक्शन वो ही देखेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करके स्टाफ मेंबर का नाम डाल देता हूँ हार्दिक, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करके डायरेक्ट सेव कर लेता हूँ हार्दिक। यहाँ पे लोन डेट आज की मैं रख रहा हूँ। ईएमआई स्टार्ट मुझे नेक्स्ट डे से करना है तो 5/1/2025 रख लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट में कितनी अमाउंट का लोन दे रहा हूँ कि सपोज 10,000 रुपये का, ठीक है। फिर मैं एंटर करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट टाइप पूछा जाता है कि परसेंटेज में मुझे इंटरेस्ट डालना है कि अमाउंट में। अगर मैं परसेंटेज में डालूंगा तो अमाउंट अपने आप आ जाएगी, अगर मैं अमाउंट डालता हूँ तो परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ कि 10,000 की लोन पे मैं 2,000 रुपये इंटरेस्ट लूँगा। तो जैसे मैंने 2,000 रुपये डाल दिए तो 6% मेरा इंटरेस्ट हुआ। नंबर ऑफ़ ईएमआई 100 रखूँगा तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ ईएमआई 120 करता हूँ तो इंटरेस्ट मेरा 5% हुआ। अभी मुझे यहाँ पे 100 दिन का लोन देना है तो 100 रखता हूँ। इंटरवल डे का मतलब ये है, अगर कोई यहाँ पे डेली लोन देना चाहता है तो 1 रखेगा। अगर किसी कस्टमर का वीकली लोन जनरेट करना है तो 7 रखेगा। किसी को हाफ मंथली देना है तो 15 दिन रखेगा। मंथली देना है तो 30 दिन रखेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंटरवल डे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे डेली लोन देना है तो मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड में आपको एडवांस इंटरेस्ट एंट्री, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे एडवांस इंटरेस्ट एंट्री अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो 2,000 रुपये मेरे इंटरेस्ट के है ना, वो मेरे लोन जैसे मैं सेव करूँगा तुरंत मेरे प्रॉफिट में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है लोन कंप्लीट के टाइम पे, कि जैसे मैं उसके नंबर ऑफ ईएमआई जो 100 के 100 रिसीव करूँगा ना, उसके बाद ये 2,000 रुपये मेरे प्रॉफिट में जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है ईएमआई कलेक्शन। उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं ईएमआई रिसीव करता जाऊंगा सिस्टम में, वैसे वैसे ईएमआई की एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होगी वो मेरे प्रॉफिट में चली जाएगी। आप यहाँ पे जिस हिसाब से बैलेंस शीट या तो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट बनाना चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं फिलहाल के लिए एडवांस इंटरेस्ट एंट्री रखता हूँ। अमाउंट पे बाय कि आपने ये कस्टमर को पैसा कैसे दिया, कैश दिया तो आपको कैश सिलेक्ट करना है, बैंक से दिया तो बैंक सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने कैश से दिया तो मैं कैश सिलेक्ट करता हूँ। रिमार्क्स में आप पार्टी रिलेटेड कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। एजेंट नेम में मैं यहाँ से नया एजेंट भी जनरेट कर सकता हूँ कंट्रोल एन करके। यहाँ पे मैं एजेंट का नाम डाल देता हूँ कि रमेश भाई, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग ग्रुप आएगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पे एजेंट उन्हीं को ही सिलेक्ट करना है जो एजेंट को कमीशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं कमीशन, ये वाला जो पहला वाला कॉलम बॉक्स है मेरा, उसमें मैं परसेंटेज में डालूंगा कि मेरा कितना परसेंटेज मुझे उसको कमीशन देना है। अगर मेरा फिक्स वैल्यू होता है तो मैं यहाँ पे ये लोन का मैं 200 रुपये उसको कमीशन प्रोवाइड करूँगा। जब ये लोन ख़त्म होगी तब उसके अकाउंट में, रमेश भाई के अकाउंट में आपको 200 रुपये देने के निकल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू सेव लोन, ठीक है। लोन अमाउंट आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है, इंटरेस्ट वेरीफाई कर लेना है, नंबर ऑफ ईएमआई वेरीफाई कर लेना है। यस कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड पे मेरे 100 ईएमआई जनरेट होके आ गए। देखो राइट हैंड साइड पे मेरे 100 ईएमआई, ठीक है। जब आप कस्टमर को लोन देते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट मिलता है। कस्टमर को देने के लिए पासबुक मिल जाती है। पासबुक पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पासबुक का ओवरव्यू निकल गई। यहाँ पे जो हेडर आपने डाल के रखा होगा वो आ जाएगा और साथ में ये 100 ईएमआई की पासबुक मिल जाएगी कस्टमर को। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोन फॉर्म मिल जाता है। जैसे आप लोन फॉर्म पे यहाँ पे पार्टी की जो जो डिटेल आपने डाली होगी वो प्रिंट होके मिलेगी। अगर आपने फ़ोटो अटैच किया होता तो फ़ोटो मिल जाता। यहाँ पे जो आपने लोन दिया है ना उसकी डिटेल्स, यहाँ पे जो गारंटर है उसकी डिटेल्स जो आपने फिल की है उसकी यहाँ पे फिल होके आ जाएगी, उसका फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे आपने कस्टमर के पास से जो बैंक डिटेल्स दी है वो आ जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपने जो मास्टर में टर्म्स एंड कंडीशन डाली होगी वो अपने आप यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। फिर तीनों की सिग्नेचर आती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोन वाउचर मिल जाता है कि आपने उसको 10,000 रुपये दिए ना, उसका एज ए प्रूफ के तौर पे आप साइन करवा के अपने पास रख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोमिसरी नोट मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप प्रोमिसरी नोट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरीके का प्रोमिसरी नोट मिलता है।
उसके अलावा यहाँ पे आपको लोन एग्रीमेंट मिल जाता है। जो जो आप ओपन करोगे ना उसका यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पेनल्टी लेते हो कस्टमर से तो पेनल्टी रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। देखो पेनल्टी रिपोर्ट, इस केस में मुझे कुछ पेनल्टी नहीं लगी है तो मुझे अभी यहाँ पे पेनल्टी कुछ भी नहीं दिख रही। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो मैंने आज की डेट का लोन डाला है तो मुझे यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं लग रही। अगर मैं थोड़ी बैक एंड डेट की एंट्री डाल के आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे हम डालते हैं 1/1/2025 की लोन डेट और ईएमआई हम स्टार्ट करते हैं 2/1/2025 से, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे 2 3 4 3 ईएमआई मुझे ड्यू दिख रहे हो। यहाँ पे मुझे ये जो नीचे उसकी समरी मिल रही है ना उसमें भी मुझे पता चलता है कि मेरी प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये है, इंटरेस्ट मेरा 2,000 रुपये है, टोटल अमाउंट मेरा 12,000 रुपये लेने हैं। रिमेनिंग ईएमआई मुझे 100 के 100 ईएमआई रिसीव करने हैं। ड्यू ईएमआई मेरे 3 चल रहे हैं, जो आपको ये रेड कलर के पोर्शन में दिख रहे हैं ना वो आपके ड्यू ईएमआई है। ड्यू ईएमआई की अमाउंट कितनी बनती है कि 360 रुपये बनती है। पेनल्टी मैंने यहाँ पे डाल रखी है तो यहाँ पे 3.6 रुपये मेरी पेनल्टी बन रही है। यहाँ पे पेनल्टी देखने के लिए पेनल्टी रिपोर्ट में दिखाता हूँ कि देखो 2 जनवरी का ईएमआई उसने हमें 4 जनवरी तक नहीं दिया है। तो 2 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक कितने दिन बीच में हुए कि 2 दिन। तो 2 दिन का मुझे एक दिन का जो मैंने परसेंटेज के हिसाब से डाला है 1, तो 2.4 रुपये 1.20 रुपये बनते, तो 2 दिन का 2.4 पैसा बना, 40 पैसा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप पेनल्टी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो अमाउंट जो डेट पे कस्टमर आपको रिसीव करता है वो डेट डाल के वो अमाउंट सही डाल देनी है, अपने आप सिस्टम पेनल्टी कैलकुलेट कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे अलग से कोई फाइल चार्ज ले रहा है तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये लोन का मैं 100 रुपये फाइल चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लोन 1/1 तारीख को दिया है तो मैं 1/1 तारीख डालूंगा। यहाँ पे फाइल चार्ज का लिया है तो प्रोसेसिंग फीस, रिसीव कि मैंने पैसा कैसे लिया उनसे तो कैश लिया तो कैश, रिसीव बाय हम हार्दिक कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा ये 100 रुपये जो है ना वो फाइल चार्ज में चला गया। कोई केस में कोई लोग ये करते हैं कि फाइल चार्ज यहाँ पे जो मिल रहा है ना वो ईएमआई में ऐड होता है, कि अगर मैं यहाँ पे 100 रुपये डालता ना तो 120 रुपये का मेरा ईएमआई है ना उसकी जगह 121 रुपये का ईएमआई हो जाता मेरा। आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलते हैं, जो ईएमआई में ऐड करते हैं तो उसको यहाँ पे फाइल चार्ज डालना है, जो अलग से लेते हैं उनको यहाँ पे फाइल चार्ज डाल के रिसीव कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ईएमआई की वैल्यू रिसीव करते हैं कि ईएमआई की वैल्यू कैसे आपको रिसीव करनी है। 120 रुपये यहाँ पे 2 जनवरी का ईएमआई हम रिसीव करते हैं डेली। रिसीव हमने कैसे किया, कैश, ठीक है। हम सेव कर लेते हैं, ओके ओके कर लेना है आपको। यहाँ पे पेनल्टी रिपोर्ट अभी मैं दिखाता हूँ कि 2 जनवरी का ईएमआई हमें 2 जनवरी को मिल गया तो ड्यू डे हमारा कुछ नहीं लगा तो पेनल्टी भी नहीं लगी। तो जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि आपको कस्टमर जो डेट पे जितनी अमाउंट दे रहा है वो डेट प्रॉपर डालनी है और वो अमाउंट प्रॉपर डालनी है तो पेनल्टी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री मिलती है कस्टमर की कि ये मयूर महेश भाई पटेल मेरे कस्टमर है, उन्होंने कौन सी डेट को कितनी अमाउंट मुझे पे किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि 1 जनवरी को मैंने 100 रुपये फाइल चार्ज के लिए थे, 2 जनवरी को मैंने ईएमआई का रिसीव किया। और नीचे आपको यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन मिलता है, लोन अमाउंट में आपने 120 रुपये रिसीव किए, फीस के अंदर आपने 100 रुपये रिसीव किए। यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट करना चाहो ना कस्टमर को देने के लिए तो ये प्रीव्यू रिपोर्ट भी कर सकते हो, ये उसके स्टेटमेंट आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे उसको लेज़र भी मिल जाता है कस्टमर का कि मैंने ये 1 जनवरी को मैंने 10,000 का लोन दिया था, इंटरेस्ट 2,000 रुपये लगेगा तो टोटल उनको 12,000 रुपये मुझे वापस करने हैं। फिर मैंने 100 रुपये फाइल चार्ज के लिए थे, फाइल चार्ज का पैसा मैंने कैश में लिया था तो यहाँ पे फाइल चार्ज क्रेडिट डेबिट होके यहाँ पे आपको मिल रहा है 12,000 रुपये वापस आपको उनके पास से लेने हैं। फिर उन्होंने 120 रुपये आपको ईएमआई के तौर पे दिए तो 11,880 रुपये आपको यहाँ से कस्टमर के पास लेने हैं। यहाँ पे प्रिंट करके आप इस तरीके का स्टेटमेंट उनको प्रिंट करके भी दे सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप करना चाहो तो व्हाट्सअप और ईमेल करना चाहो तो ईमेल भी आप कस्टमर को कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको एस्केप करोगे तो सॉफ्टवेयर में बैक जाते हैं तो यहाँ पे देखो जब हम एंट्री करने के लिए आए थे तब हमारी एक भी लोन नहीं चल रही तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक था। जैसे मैंने मयूर महेश भाई पटेल की लोन जनरेट कर ली तो यहाँ पे मुझे लोन दिख रही है। उसके अलावा एक स्टेप और हम पीछे जाते हैं एस्केप करके तो यहाँ पे रिसीवेबल पेमेंट डेली में मुझे 240 रुपये दिखने लगे, क्योंकि मयूर महेश भाई पटेल के जो ईएमआई ड्यू है ना एज ऑन डेट तक तो वहाँ की वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख जाती है कि मेरा इतना अमाउंट एज ऑन डेट तक ड्यू है। यहाँ पे फिर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स देखने हो तो यहाँ पे आप रिपोर्ट्स भी
निकाल सकते हो, उसके बारे में हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो।